पौलोमी शची मंत्र पाठ करें। ओम उदसौ सूर्यो अगादुदयं मामको भगः अहं तद्विद्वलापतिम् अभ्यसाक्षी विशासैः अहं केतुरहं मूर्धा अहमुग्रा विवाचनी ममेदनु क्रतुम्पति सेहानाया उपाचरेत् मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट् उताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः येनेन्द्रो हविषा कृत्य भवद्युम्न्युत्तमः इदं तदकृदेवा असपत्ना किला भुवम् असपत्ना सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरि आवृक्षम् अन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव समजैषमिमाहं सपत्नीरभिभूवरि यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च। ओम शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, मुनि जी, सत्येंद्र सिंह जी, आदरणीय आचार्य महानुभावों, प्रिय छात्रों, बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के पौलोमी शची सूक्त की, और इसके माध्यम से एक परिवार के लिए और एक स्त्री के लिए वेद क्या कहता है ये हम देख रहे हैं। कल हमने मंत्र का विचार करते हुए एक बात देखी कि जब कहीं कोई नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे उसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है और वो नाम किसी व्यक्ति का है। तो यदि व्यक्ति का है तो उसके बारे में हमने 2 तथ्य इकट्ठे किए कि वो बात उस व्यक्ति से जुड़ी होनी चाहिए और उस व्यक्ति के पश्चात की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बात व्यक्ति आज है और बात उससे बहुत पहले की होती है। दूसरी बात कि जो बात कही गई है वो व्यक्ति विशेष से संबंध रखती है या व्यक्ति सामान्य से। तो यदि व्यक्ति सामान्य से कोई बात संबंध रखती है तो नाम का कोई विशेष अर्थ नहीं रहता। किसी को पुकार करके सबके लिए कोई बात कही गई तो ये मतलब नहीं होता कि वो उस व्यक्ति की बात है। अभिप्राय क्या होगा? सबकी बात। तो वेद जो बात कह रहा है वो सबके लिए कह रहा है। तीसरी बात हमने क्या देखी थी? तीसरी बात ये देखी थी कि जो बात सबके लिए है वो कब कही जानी चाहिए? सबसे पहले कही जानी चाहिए। जो बात सबकी है और उसको आप बाद में कहो तो कोई मतलब नहीं निकलता, उस बात का कोई अर्थ नहीं होता, उसकी पालना भी नहीं हो सकती, दूसरे को उसका लाभ भी नहीं मिल सकता। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो इस सूक्त की शब्दावली भले ही ऐसा लगता हो कि बिल्कुल आज की है, अब के लोगों के लिए है, वर्तमान की है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो सबके लिए है, और सबके लिए है तो वो व्यक्ति विशेष की अपने आप ही नहीं होगी। मैंने वेद के संबंध में आपको 3 बातें याद कराई हैं सदा। कौन कौन सी जरा बोलो तो? कि वेद मंत्र का अर्थ करने में 3 बातें हमें याद रखनी चाहिए। पहली चीज प्रसंग, अर्थात बिना प्रसंग के कोई बात नहीं बनती। एक शब्द आया है तो वो शब्द उस प्रसंग में घटित भी हो रहा है या नहीं घट रहा है। घट रहा है तब तो आपका अर्थ ठीक है, और नहीं घट रहा है तो अर्थ गलत है। दूसरी बात, ऋषि देवता छंद अलग बात है, मंत्र अर्थ करने के प्रकार में है। इसमें दूसरी बात यह है कि जो बात है वो पूरे मंत्र में या पूरे सूक्त में घटित होनी चाहिए। जो बात हम कह रहे हैं वो पूरे सूक्त में आना चाहिए। मंत्र में जब कोई बात कही गई है तो केवल मंत्र के लिए नहीं कही गई है, केवल वो संदर्भ से हटकर नहीं कही गई है, तो उसमें पूरे में घटित होना चाहिए। और मैंने एक बात आपको कही थी कि वेद जो है वो क्या है? समग्र है, टुकड़ा नहीं है कि ऋग्वेद अलग है, यजुर्वेद अलग है, सामवेद अलग है, दर्शन अलग है,
स्मृतियां अलग हैं या कोई प्रातिशाख्य अलग है ना, ये सब मिलकर क्या है? वेद है, वेद परिवार है। मतलब ये सब इसलिए है कि वेद के यदि अनुकूल है तो ठीक है और वेद के प्रतिकूल है तो गलत है। जैसे एक परिवार में परिवार का सदस्य परिवार के अनुकूल है तो ठीक है और परिवार के प्रतिकूल है तो गलत है। तो वैसे ही वेद से जुड़ा हुआ जो भी ग्रंथ है वो क्योंकि वेद मुख्य है तो उसके अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल अर्थ आप नहीं कर सकते, विरोधी अर्थ नहीं कर सकते। एक जगह एक अर्थ कर लिया, दूसरी जगह दूसरा कर लिया, हमारी मर्जी आई वैसा कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। आप यहां जो बात कह रहे हैं वो वेद में कहीं भी विरोध में नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि जब कहते हैं सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वातो देवता, पृथ्वी देवता, फिर यहां कितने देवता? अनेक, और जड़ भी और चेतन भी। तो फिर ये सिद्धांत बना लो कि ईश्वर वेद में अनेक हैं, चलेगा। फिर एक एव, एक उसका क्या करोगे? एक विद एक एव, वह एक ही है, तो दो में विरोध का निराकरण आपको करना पड़ेगा। तो निराकरण तो यही होगा कि ये जो अनेक है ये अनेकत्व किसी दूसरे संदर्भ से है, गुणों के कारण से है, योग्यता के कारण से। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वेद के शब्दों का जब अर्थ करेंगे तो कौन सा अर्थ लेंगे? हाँ, वेद से जो घटित होगा। मतलब उसके लिए हमारे पास उपाय क्या है? कोई कोश तो है नहीं कि ये बात वेद के अर्थ में, कोश है तो निरुक्त है। फिर व्याख्या है तो ब्राह्मण ग्रंथ है, व्याख्या है तो प्रातिशाख्य है, व्याख्या है तो उपनिषद हैं, व्याख्या है तो दूसरे वैदिक साहित्य के ग्रंथ हैं। इनमें यदि वो अर्थ दिया हुआ है तो विशेष रूप से हम शतपथ ब्राह्मण के संदर्भों को अर्थ लेने में काम में लेते हैं, निरुक्त के संदर्भों को काम में लेते हैं। तो ये है। और उसके बाद हमारे पास कौन सा साधन है? यौगिक और उसकी योग रूढ़ वाले अर्थों का विवेचन करना है। तो इतने सब हमारे पास उपाय हैं और उसके बाद यदि हम अर्थ करते हैं तो हमारा अर्थ गलत होना मुश्किल है। ये सब घटित होना चाहिए। तो यहां पर जो बात कही गई, क्या कह रहा है? उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा। जो वक्ता है, अब वक्ता वहां कहीं ऋषि होता है, वक्ता कहीं देवता होता है और वक्ता कहीं कोई तीसरा पात्र होता है। यह बात केवल वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने साहित्य को गहराई से पढ़ा है। क्योंकि हम जब कोई बात कहते हैं तो कभी हम उसको प्रथम पुरुष में बोलते हैं, कभी उसको हम मध्यम पुरुष में बोलते हैं, कभी हम उत्तम पुरुष में बोलते हैं। जैसे एक कहानी लिखने वाला कहानी लिखता है तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी कहानी को उत्तम पुरुष में ही लिखे, वो अपनी कहानी को अन्य पुरुष में भी लिख सकता है, वो अपनी कहानी को मध्यम पुरुष में भी लिख सकता है, वो कहानी को उत्तम पुरुष में भी लिख सकता है। तो इसी तरह से वेद का मंत्र जब बोल रहा है तो हमने क्या देखा था? ये कहता है उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा। यहां कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष है? ये भी सोचने की बात है। अरे मम कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। इतना सोचते हो, इतना सोचने से तो कोई बात नहीं बनती। उत्तम पुरुष में बात हो रही है और उत्तम पुरुष के जो मंत्र हैं वो जब व्याख्या करते हैं कि देवता के लिए कौन देवता है, तो उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है वो उसका क्या है? देवता है। अब शची पौलोमी शची क्या हुआ मंत्र का? देवता। तो देवता मंत्र का होता क्या है? विषय। तो अब ये व्यक्ति नहीं हुआ, अब ये क्या हुआ? विषय हुआ। ये सर्वत्र घटित होने वाली बात हो गई। तो जो भी है, जो भी इस पद पर है, इस प्रक्रिया में है, इस जीवन में है, उस सब के लिए है।
जो भी स्त्री मात्र है, जो भी इस प्रक्रिया में है, उस सब के लिए है, उस सब की ओर से है। तो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। कोई भी ये कह सकता है उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा, ये सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य उदित हो रहा है, मेरी उन्नति हो रही है। इस सूर्य को हम बहुत आदर्श मानते हैं। किन किन संदर्भों में? अच्छा, ये दिशा जो है इसका निर्धारण कैसे करते हैं? मतलब ये पूर्व में उदय होता है ना सूर्य, ये सच है। संस्कृत साहित्य में एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि सूर्य की मर्जी है, वो कहीं से भी उगे, तो दिशा कहां जाएगी? सूर्य में। सूर्य में मतलब पूर्व किससे निर्धारित होगा? सूर्य से। सूर्य पूर्व में नहीं उगता, जहां सूर्य उगता है वो पूर्व है। इसके लिए हम व्यक्ति में घटाएं तो कहां घटेगा? पंचमाहेज विधि पढ़ना। हाँ, ये देखा नया आचार्य आ गया है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि मुख किधर करके संध्या करनी। कई बार आप पूछते हो ना कि पूर्व में मुख करना है, तो रात को भी हम पूर्व ढूंढते हैं। ठीक है, ढूंढा जा सकता है। वैसे तो सायंकाल हम पश्चिम में मुंह करते हैं, तो पश्चिम क्यों नहीं ढूंढते? लेकिन हम कहीं भी बैठे, कभी भी बैठे, तो ढूंढते क्या है कि पूर्व किधर है। पूछते हैं भाई पूर्व किधर है, यजमान को किधर बैठाना है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने वहां एक वाक्य लिखा है कि संध्या करते समय पूर्वाभिमुख रहना चाहिए, किंतु अगला ही वाक्य लिखा है, आप जिधर भी मुख करेंगे वही पूर्व होगा। तो हमारे और सूर्य में समानता क्या हुई? जिधर से सूर्य उगेगा वो पूर्व होगा, और हम जिधर मुंह करके बैठेंगे वही। मतलब जो बड़प्पन है ना, जो उसका वर्चस्व है, वो किससे निर्धारित होगा? स्थान से नहीं, स्थान से नहीं होगा। किससे होगा? उससे जो पात्र है मुख्य, उससे होगा। तो संध्या करने मैं बैठा हूं, तो पूर्व किधर है? जिधर मैंने मुंह किया उधर ही पूर्व है। तो ये कहता है, इसलिए जहां कहीं हम उपमा देते हैं तो सूर्य से इसलिए देते हैं कि उसका जो वर्चस्व है वो हमारे संसार में सबसे अधिक है। एक और संदर्भ में भी इसकी उपमा आती है, सुंदर सा श्लोक है, बोलो तो। उदेति उदेति सविता ताम्रः ताम्रेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। ये श्लोक जो है ना, सहायता करते हैं समझने में किसी बात को। तो वहां उपमा किस लिए दे रहा है कि भाई देखो, ये जो जीवन में उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा, सुख दुख आता रहता है, लेकिन उन दोनों में स्थिति कैसी रहनी चाहिए? समान है। बोले कैसे समान है? उसका उदाहरण क्या है? कहता है सूर्य है, देखो उगता है तब भी बेचारा सीधा सीधा सा रहता है, लेकिन जब वास्त होता है तब भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। वैसा ही होता है जैसा उगते हुए था। उदेति सविता ताम्रः ताम्रेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। इसलिए जो महान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, उन पर संपत्ति विपत्ति का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। वो सहज रहते हैं। उनको जैसी संपत्ति वैसी विपत्ति, जैसी विपत्ति वैसी संपत्ति। प्रसन्नता का अवसर हो तो भी उनको अंतर नहीं पड़ता। हमारे साथ एक विचित्र बात बताता हूं आपको। हम क्या समझते हैं, प्रसन्नता के अवसर पर तो हमें प्रसन्न हो लेना चाहिए, उसमें तो कोई बुराई है। लेकिन दुखी होने के अवसर पर दुखी है। अब वहां हम ये तो नहीं समझते दुखी हो लेना चाहिए। हम क्या समझते हैं कि जी जो विषम परिस्थिति में भी दुखी नहीं होता वो अच्छा है। जो दुखी होता है वो उसको अच्छा कैसे कहोगे? दुखी तो सारे ही होते हैं। लेकिन मूल चीज क्या है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका पलड़ा सदा एक ही तरफ झुका रहे? क्योंकि आपकी संवेदना जुड़ी है, आपका जो दुख का अनुभव करने का प्रकार है और जो सुख का अनुभव करने का है, उसका आधार तो एक ही है। तुल तो कांटे से रहे हो। यदि खुशी की तरफ वो गिरता है तो दुख की तरफ तो गिरेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो किधर भी न गिरे, केवल एक तरफ गिरे।
केवल एक तरफ गिरेगा तो फिर क्या फायदा हुआ, फिर तोल कैसे कहेंगे। उसकी क्षमता यह है कि वो जितना इधर जाता है उतना इधर भी जा सकता है। इसलिए दुनिया में जो व्यक्ति सुखी बहुत होता है, बहुत जल्दी होता है, ज्यादा होता है, यूं समझ लेना कि मुसीबत आने पर वो उतना ही दुखी होगा, उतना ही ज्यादा दुखी होगा, उतनी ही देर तक दुखी होगा। कोई बात जल्दी से प्रसन्न होने की है तो ऐसा व्यक्ति जल्दी से दुखी भी होगा। क्यों कि संवेदनाएं तो उसको वैसे ही झेलनी है। इसलिए हम कभी कभी ये सोचते हैं ना, हम दुखी तो नहीं होंगे पर प्रसन्न का काम है तो प्रसन्नता तो रखेंगे। भाई जितना आपके लिए हानिकारक दुख है ना, उससे कम हानिकारक सुख नहीं है। इसको किसी शास्त्र से प्रमाणित करो, योग दर्शन से, चौथे पाद से, कर्म के भेद से। कर्म कितने प्रकार के, कौन कौन से? शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण। और योगी का न शुक्ल न कृष्ण। ये न शुक्ल और न कृष्ण क्या, न प्रसन्न है और न दुखी है, न उसकी पाप में रुचि है न पुण्य में रुचि है। वो तो केवल कर्तव्य समझ के कर रहा है, वो अच्छा समझ के नहीं कर रहा, वो बुरा समझ के नहीं कर रहा, वो करना चाहिए समझ के कर रहा है। हुक्म मिला है इसलिए कर रहा है। परमेश्वर उसका स्वामी है, वो उसका सेवक है। सेवक को इस बात से क्या लेना देना कि अच्छा है या बुरा है, लाभ का है या हानि का है। स्वामी ने कहा है और सेवक ने करना है, तो सेवक उससे प्रभावित होगा क्या? नहीं होगा। तो उसको पाप और पुण्य लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसे प्रसन्नता या दुख होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो परिस्थिति है वो इसके बिना नहीं हो सकती। इसलिए हमको जो संसार में हम उपमाओं से समझते हैं वो एक प्रकार का समझते हैं। दोनों प्रकार का यदि समझ में आए तो ज्यादा सहज होता है। आपको बहुत कुछ मिल जाए तब भी आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, और दिवाला निकल जाए तब भी हो जाता है। तो बात हुई ना बराबर दोनों जगह। तो न तो प्रसन्नता चाहिए और न अप्रसन्नता चाहिए। जो होना चाहिए बस उतना ही चाहिए, उससे इधर भी नहीं चाहिए और उससे इधर भी नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, वो अच्छे के लिए प्रयत्न करता है, अच्छे को प्राप्त करके सुख अनुभव करता है, वो ज्यादा प्रसन्नता होता है, वो ज्यादा प्रसन्नता व्यक्त करता है। हम समझते हैं अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन ज्यादा दुखी होता है तो हम क्या समझते हैं? बड़ा बेकार आदमी है, इतनी से दुख में घबरा गया। अरे इतने से दुख में इसलिए घबरा गया कि वो इतने से सुख में भी ऐसा ही हो जाता है। वो इतने से सुख पाने पर इतना बड़ा हो जाता है, गुब्बारा फूल जाता है, तो इतना सा कांटा लगने पर गुब्बारा बंद भी हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो उपमाएं दी गई हैं वो इस तरह की दी गई हैं कि वो संतुलन रखने के लिए। तो ये कहता है उदसौ सूर्यो अगात उदयम माम को भगा। ये प्रतिदिन का सवाल है। मतलब ऐसा समझते हैं आज जवान तो चलो उत्साही होता है, पर बूढ़ा उत्साही तो जिज्ञासु जैसा ही होता है औरों के बस का रोग तो है नहीं। मतलब उस उम्र में भी आप उतनी तत्परता रखें, उतना ही उत्साह रखें जितना आप बचपन में रखते हैं या जवानी में रखते हैं, तो मुश्किल होता है। नहीं, वो कहते हैं भाई बच्चे हैं ये तो कर सकते हैं, बूढ़े हैं इनसे क्या होने वाला है। कहते हैं नहीं, जीवन का जो हर दिन है वो सूर्य की तरह होना चाहिए, मतलब उत्साह के साथ होना चाहिए। जब भी जिस दिन भी जागें, जिस दिन भी, वो दिन जो है सूर्योदय किसी दिन ऐसा थोड़ा ही होता है कि आज थोड़ा देर से उगूंगा या थोड़ा सो के आऊंगा। हमारे विद्यार्थियों को सोने की बड़ी अच्छी इच्छा रहती है, गुरुकुल की होती। कई लोग तो क्या सोचते हैं कि 4 बजे घंटी बजेगी तो कहीं दूसरी जगह जाके सो जाएं जहां संरक्षक जी नहीं मिलते। एक बार मेरे एक मित्र है, नाम नहीं लूंगा, आप उनको जानते, हम दोनों साथ पढ़ते थे। तो अब 4 बजे सर्दी में नींद तो आती है, क्या करें। तो वो सज्जन ऐसी जगह जाके सोए जहां कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन हमारे संरक्षक भी ऐसे थे, फौजी थे वो, उन्होंने ऐसी जगह ढूंढा जहां कोई ढूंढ नहीं सकता। आप कल्पना कर सकते हो, जहां कूड़ा डालते हैं ना कमरे में, जहां फालतू का कबाड़ फेंकते हैं, उस कमरे में भला आदमी जाके सो गया।
उन्होंने सारे कमरे ढूंढ लिए। हमने देखा आज हमारे संरक्षक जी उसमें नहीं आए, प्रार्थना में नहीं आए, क्या हुआ, कहां चले गए। लेकिन वो धुन के धनी थे, खोजने में लगे तो खोजते ही चले गए। जब सारे कमरे खोज लिए और कहीं नहीं मिला वो आदमी, तो उन्होंने उस कबाड़ में ढूंढा उसको, और कबाड़ में सोता हुआ मिला। आज भी हम उस व्यक्ति को कहते हैं तो हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। मतलब सोने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तो सूर्य कभी ऐसा करता है नहीं। क्यों? इसका एक उदाहरण देखो। आप जो मंत्र पढ़ते हो, कौन सा? व्रत के लिए, व्रत के लिए व्रतपति 5 पढ़ते हो ना, उन 5 में परमेश्वर को सबसे बड़ा व्रतपति कहा है, और उसके नीचे नीचे कौन है? सूर्य है, चंद्र है, वायु है, अग्नि है। कहता है ये सब व्रती हैं। तो ये व्रती हैं, तो वो ये कहता है कि आपका जीवन जो है ना, यदि व्रती हो जाएगा ना, तो फिर जो बात इनके साथ हो रही है वो आपके साथ भी होगी। आप व्रत के साथ चलेंगे तो उनके साथ भी होगी। वो कहता है व्रतपति, मुझे भी व्रतपति बना। उसका व्रत क्या है कि उसका व्रत कभी भंग ही नहीं होता। तो हमको उत्साह देने के लिए शास्त्र ने उपमाएं क्या दी? जो शाश्वत है, सदा है। उदसौ सूर्यो अगात, कहते हैं क्या बात है, जैसे ये सूर्य का उदय हुआ, मेरा तो सौभाग्य ही उदय हो गया। सौभाग्य को अलग से उदय नहीं होना पड़ता कि मैं दोपहर में मेरा सौभाग्य उदय और सूर्य सवेरे उदित हो जाए, ऐसा नहीं होना। हा? मैं उठा और सूर्य उठा, मैं उठा मेरा भाग्य भी। इसके लिए एक और पंक्ति याद करो, आयत उसके कौन से ब्राह्मण की है? आयतर्य की है। कौन सा? रोहित। हाँ, बहुत सुंदर। जरा बोलो तो पहला क्या है? चलो बाकी छोड़ देते हैं, काम की चीज ले लेते हैं। कलिहि शयानो भवति, कलिहि शयानो भवति, संजिहानस्तु द्वापरः, उत्तिष्ठंस त्रेता भवति, कृतम संपद्यते चरन, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। वो कहता है तुम्हें हार मिले, जीत मिले, सुख मिले, दुख मिले, चलना मत छोड़ो। ये दुनिया चलने वाले की है। अच्छा, हम बैठ भी जाएंगे, समय तो चलेगा, उम्र तो घटेगी, मरना तो होगा, चलना तो हमारे रुकने से रुकता तो है नहीं। तो चलती गाड़ी में चढ़ जाओगे तो चले जाओगे, और चलती गाड़ी में नहीं चढ़े तो चलोगे तो सही, पर पहुंचोगे नहीं। इसलिए वो ये कहता है उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा। कहता है मैं तो इस प्रकृति की जो सवारी है ना, इसके साथ चलता हूं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। पहुंचाना इसका काम है, ये तो पहुंचाएगा। उत्साह के साथ मैं सवेरे उठ गया तो दिन उत्साह के साथ बीतेगा, क्योंकि मैं उत्साह वालों के साथ जुड़ा हुआ हूं। वो कभी अनुत्साही नहीं होते, मुझे क्या अनुत्साही होने की जरूरत है। तो उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा। तो ये कहता है, यहां पात्र जो महिला है वो ये कह रही है कि जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, और वेद कभी निराश होने के लिए कहता नहीं है। वेद की विशेषता ये है, वो निराशा की बात ही नहीं करता, वो कभी अकेले की बात नहीं करता, वो सबकी बात करता है, सबके उन्नति की बात करता है। कहा एक मंत्र याद करो, विवाह संस्कार में 3 यज्ञ होते हैं, उनमें एक यज्ञ ऐसा ही होता है जो उत्साह को देने वाला है। कौन सा? जया होम। जया होम के मंत्र कितने हैं? 12। जया होम मतलब विवाह संस्कार में जया होम का क्या लेना देना? कोई लड़ाई करने थोड़ी जा रहा है। विद्यार्थी को कहे कि तू युद्ध कैसे करते हैं, भाई युद्ध में जाना है तो युद्ध करना ठीक है, लेकिन युद्ध में जाना ही नहीं है, युद्ध का प्रसंग ही नहीं है, तो युद्ध की बात क्यों करना? इसलिए करना कि युद्ध करने का मौका आ जाए तो युद्ध कर सकना, संभावना को हम हल करने का यत्न करते। मतलब इस समय तपस्या क्यों करनी? इसलिए नहीं करनी कि हमको आज तपस्या का कोई विशेष काम है। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि हमको इस तपस्या की आवश्यकता पड़ जाए।
हाँ, अब फौज को बिना खाए रखते हैं। कभी आपने थोड़े बहुत भाग लिया हो तो आज भोजन नहीं मिलेगा, आज पानी नहीं मिलेगा, आज इतने देर तक चलना पड़ेगा, इतने मार्च करना पड़ेगा, इतने मील से पहले आप घूंट पानी नहीं। कमाल की बात तो ये रहती है पानी की बोतल साथ में रहती है, हाँ, और आदेश ये रहता है कि आप पानी नहीं पिएंगे, और जब आदेश होगा तब पिएंगे। भाई क्यों? इसलिए कि आज प्यास मिट सकती है कि नहीं मिट सकती, लेकिन किसी दिन पानी नहीं मिला तो उस दिन के लिए। तो वैसे ही हम प्रतिदिन उत्साह के साथ रहें, तो इसलिए कि किसी दिन अनुत्साह का अवसर आ भी जाए, दुख का कोई कारण पैदा भी हो जाए, तो वो हमको पराजित न कर सके। मतलब दुनिया में ये आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि दुनिया में आपको दुख नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको सामर्थ्य दिया जा सकता है कि आप दुखी न हो। कोई कितनी भी बात में दुखी हो सकता है, कितनी भी बात में, छोटी से छोटी बात में, और कोई बड़ी से बड़ी बात में भी दुखी नहीं हो सकता। तो दुखी होना बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, दुखी होना आंतरिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। और वेद क्या कहता है? आपकी आंतरिक परिस्थिति बननी चाहिए, आपकी आंतरिक परिस्थिति बननी चाहिए। इसलिए उसने कहा उदसौ सूर्यो अगात उदयम मामको भगा। मतलब कितने भाव पूर्ण शब्द हैं ये कि अरे ये सूर्य क्या उदय हुआ है, मेरा सौभाग्य ही उदय हुआ है। ये सूर्य उदय रोज होगा और मेरा सौभाग्य भी रोज ही उदित होगा, एक दिन सूर्योदय नहीं होता, इसलिए सौभाग्य भी एक दिन उदित नहीं होता। अनुत्साह का कोई कारण ही नहीं है हमारे पास। अहम तद विद्युलापतिम अभ्य साक्षी विशास। इस सूक्त में रोचक बात क्या है कि एक परिवार में कितने लोग होते हैं? एक पति है, एक पत्नी है, एक बेटी है और एक बेटा है। माँ का परिवार तो माँ का परिवार में फिर वो शामिल हो जाएंगे, तो 4 है। और इस सूक्त में चारों का क्या व्यक्तित्व होगा, चारों का क्या व्यक्तित्व होगा, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इन चारों को साथ भी रहना है और इनका अपना विकास भी होना है। तो ये साथ रहते हुए कैसे विकास करेंगे कि इनका अच्छा व्यक्तित्व एक परिवार के अंदर विकसित हो। मतलब परिवार जहां भी है, कोई संस्था है, कोई देश है, तो उसकी कसौटी क्या है कि उसमें जो सदस्य रहते हैं उन सारे सदस्यों के विकास की कसौटी क्या होगी, उसका पैमाना क्या। तो इसलिए ये परिवार जो है हमारा एक उदाहरण है छोटा सा। इसमें कोई भी सदस्य मायूस नहीं है, निराश नहीं है। चाहे कोई किसी का वाक्य सुन लेना, पत्नी कह रही है तो ये कह रही, पति कहता है तो ऐसा कहता है, लड़की कहती है तो उताहस्मि संजया पत्यो में श्लोक उत्तम मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दो हिता विराट। तो ये बहुत अच्छी सी चर्चा है, आप इसको आनंद लेकर पढ़ेंगे तो उपन्यास से काम नहीं है। शब्दों पर यदि आप विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जब वेद मंत्र का आप अर्थ करें तो एक तो सामान्य अर्थ होता है, भावार्थ होता है, शब्दार्थ होता है, वाक्यार्थ होता है, फिर एक एक शब्द की गहराई पर जब आप चाहेंगे तो वो भी आपको आनंद देगा। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे की, समय हो गया, बस शेष चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।